आपकी पावन तीर्थ नगरी ग्राम मुशर्रफपुर में इस पावन तपो स्थली पर माँ कालिका भवानी के पावन आंगन में भगवान की कथा को चलते हुए आज द्वितीय दिवस है। प्रथम सत्र की बेला में प्रातः काल की बेला धीरे धीरे संध्या की तरफ ढलती हुई जा रही है। जहाँ पर भगवान की कथाएं होती हैं, भाइयों को जगह ही नहीं, उस क्षेत्र की भूमिका भी कड़ हो जाता है। मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तभी भगवान की कथाएं, अच्छे लोगों की संगति, संतों का समागम, इनमें सम्मिलित होने का अवसर इस मनुष्य को प्राप्त होता है। जहाँ पर भागवत मंच से गंदे गीत गाए जाते हैं, अश्लील गीत गाए जाते हैं, अमर्यादित कथाओं का वाचन होता है, असंस्कार की कथाएं कही जाती हैं, उनकी विषैली ध्वनि से उस क्षेत्र के हर प्राणी का तन मन सब विषैला हो जाता है। लेकिन आजकल भागवत नहीं रही। आजकल भागवत एक नौटंकी बन चुकी है। जगह जगह भागवत में होती हैं। भागवत मंच से ऐसे ऐसे गीत गाए जाते हैं जो समाज में सुनने के योग्य नहीं है। जिन गीतों में कोई भावार्थ नहीं है, कोई संदेश नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई आचरण नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। भाइयों, मैं अपना परिचय आपको दे दूं। बूढ़ी हो ना गायक हो, ना कभी नरनायक हो, नगरी का नागर न कोई वनचारी हो, रसिक रसीला साधारण छबीला छैल साधु हो, ना संत हो, ना महंत मतधारी हो, दाता हो ना दानी हो, ना ज्ञानी हो, ना दानी मानी, ना ही निशंक अधिकारी हो, सूर शस्त्रधारी ना हो, बन व्यापारी श्रोता हो, कुछ भी नहीं हो, मैं तो तुच्छ प्राणी आपका प्रेम का पुजारी हूँ। इन्हीं शब्दों में मेरा परिचय है। भैया महेंद्रपाल, ये साधारण आप लोगों के लिए, आपकी बस्ती के लिए, आपके क्षेत्र के लोगों के लिए अपरिचित नहीं है। आपकी पावन तीर्थ नगरी ग्राम मुशर्रफपुर में लगभग आप हमको जुड़े 11वीं या 12वीं वर्ष है। और बीच बीच में कथावाचक बदलते रहते हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा है, होना भी चाहिए। संत सुखी विचरंत मई, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में आया है, संत सुखी विचरंत मई। संत हो चाहे विद्वान हो, चाहे कोई कथावाचक विद्वान हो, वो तो तभी सुखी रह सकता है जब वो विचरण करता रहे। एक जगह पर रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है तो साधु भी गंदा हो जाता है। मुझे तो लगभग लगातार कई वर्षें हो जाती थी कथा करते करते, तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे बुलाकर के बीच बीच में किसी और को बुलाया करो। ऐसा न हो दास को बिल्कुल दिल से निकाल दो, साल 2 साल 5 साल बाद याद कर लिया करो। ये दास आपके गांव से, आपके परिवार से, आपके हर नागरिक से, हर वर्ग के लोगों से इस साधार का हृदय का रिश्ता है। अरे कथा तो मैं करने बहुत दूर दूर जाता हूँ, अन्य प्रांतों में जाता हूँ, हर जगह बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन भाइयों, आप लोगों का जरा सा भी सम्मान इस साधार के लिए विश्व के सारे सम्मान से बढ़कर है। मेरे भाइयों, अभी आप बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे थे शास्त्री प्रवीण जी के माध्यम से।
का पतन हो गया, धुंधकारी वेश्याओं ने मार दिया, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई, उस पापी का उद्धार हो गया। एक बात बताऊं भाइयों, ये भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये पापों को छेनी से पहली है। और साधारण को अगर पूछा जाए तो साक्षात ये स्वर्ग की नसेनी है। श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कितना घमंडी था, माँ बाप की बात नहीं मानी, जुआ खेलने लगा, दारू पीने लगा, धुंधकारी। एक बात मैं बताऊं भाइयों, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो हंति हंता। धर्म की रक्षा अगर तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म को अगर तुम छोड़ दोगे तो वही धर्म तुम्हारा विनाश कर देगा। इसलिए मनुष्य को कभी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे तो वही धर्म हमारी रक्षा करेगा, अगर धर्म को हम छोड़ देंगे तो वही धर्म हमारा विनाश कर देगा। धुंधकारी वेश्याओं की संगति में फंस गया, मर करके प्रेत बना। एक बात का ध्यान रखना भाइयों, आचारहीनम पुण्यति न वेदा। धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया, डॉक्टर से दवाई लेने को ठीक हो जाओगे। और जिसका चरित्र ही चला गया उसका तो सर्वस्व ही चला गया। आचारहीनम पुण्यति न वेदा। वेश्याओं की संगत में फंस गया। जो वेश्याओं की संगति करते हैं उनकी धुंधकारी जैसी गति होती है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, उनकी यूं ही दुर्गति होगी जिनको प्यारी वेश्या होगी, जो सगे बाप की नाय भाई। इसलिए अपने कटाक्षों से मनुष्य को घायल कर देती है। परीक्षित महाराज आएंगे तो काटत चढ़े नारी की बोली बोली
मोटी हो चाहे काली हो चाहे कुरूप हो, विद्वानों के लिए महात्माओं के लिए काट की स्त्री भी उल्लू बताई है, इसके समान बताई। और जब से इन महात्माओं ने इन धर्म गुरुओं ने स्त्री के संपर्क में आना शुरू किया है, तब से इनका पतन होना भी शुरू हो गया। विद्वानों ने लिखा है साधारण कुछ बातें ऐसी हैं अपनी गांठ में हमेशा बांध के रखना। धुंधकारी का पतन स्त्री के संपर्क में आने से हो गया, वेश्याओं की संगत में फंस गया और वेश्याओं से मार दिया। राजा जोगी अग्नि पानी पुजारी जी वेश्या कंदर पर नारी है। राजा की दोस्ती छोटी सी गलती बन जा फांसी का फंदा बनकर तैयार हो गया। जोगी हमारे जैसे जोगी का भरोसा नहीं है, जब जब तुम याद करते हो तभी तभी नजर आते हैं, जब तुम याद करते हो तभी नजर आएंगे। आज यहाँ पर तो कल कहीं और जाएंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं। राजा जोगी अग्नि को छुओ के तुम जला देगी, रहम नहीं करेगी। पानी ज्यादा गहरे पानी में जाओगे महेंद्रपाल भैया तो वो देगा, रहम नहीं करेगा। वेश्या जब तक तुम्हारे पास में पैसा है दौलत है, बनाई औरत इनकी जो दोस्ती है ये धोखेबाजी की है। राजा जोगी अग्नि पानी
कौन जाता है? कौआ। झूठी पत्थर पर कौन जाता है? कुत्ता। झूठी पत्थर पर कौन जाता है? सुअर। झूठी पत्थर पर कभी हंस नहीं जाते मेरे दोस्त, कभी हंस नहीं जाते। और नारी झूठी पत्थर बताई थी विद्वानों ने, और झूठी पत्थर पर कौआ कुत्ता सुअर जाते हैं, झूठी पत्थर पर कभी हंस नहीं जाते। पर नारी झूठी पत्थर है जिस पर कुत्ते लग जाते हैं। पर नारी वो नागिन है जाई से कत्ल हो जाते हैं। पर नारी भैया साधारण को बुरा के बैकुंठ नहीं मिलेगा। 8-9 साल में तुम्हें बैकुंठ नहीं मिला तो बैकुंठ ऐसे नहीं मिलेगा। साधारण की कथा तुम्हें क्या शिक्षा देती है उसे अपने दिल में उतार लीजिए, हृदय में उतार लीजिए। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा आंगन स्वतः ही बैकुंठ बन जाएगा। हृदय रूपी आंगन में उतार लो। वैसी प्रजा हो जाती है कैसी जैसा राजा आचारी हो। वो पत्नी हो गए पति व्यवता, वो पति खुद प्यारी हो। हो गए